स्तुति हो कि हम लोग जो है यहाँ पर फिर एक बार उपस्थिति में आ गए थे। और रोमियो की किताब 5वां अध्याय, काफी कुछ है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 18 से लेकर 32। ये वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5वां अध्याय 18 से लेके 32 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पहला अध्याय में परमेश्वर का क्रोध जो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते थे कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इस वचन के ऊपर। और आज का वचन जो है बहुत आसमान से ऐसा आ रहा है, इसीलिए मैं जो हूँ आसमान के अंदर बैठा हुआ हूँ। रोमियो की किताब पहला अध्याय था, मैंने गलती से मेरे 5वां अध्याय लिख दिया। पहला अध्याय 18 से लेकर 32 वचन में सारा का सारा जो है जो पुराना जीवन जो रहता है लोगों का मसीह में आने से पहले उन बातों के बारे में यहाँ पर जो है लिखा गया है। तो फिर नया जीवन क्या है और नया जीवन कहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ये बातें आज हम देखने वाले हैं। और जो लोग चैनल बना रहे जॉय करके, उनके लिए भी आज है बहुत सारी बातें परमेश्वर बताने वाला है। और नए जीवन के बारे में पिछले बुधवार को जब हम बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा आ गए और उन्होंने क्या किया, नया जीवन जीने के लिए हमें सहायता किया। उसके बारे में ही आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मुझे लगा था अगले बुधवार को मैं सारी बातों को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जल्दी से हम क्या करें,
तैयार हो जाए उसके दूसरे आगमन के लिए। तो इसीलिए आज जो है मैसेज बहुत सारी बातों को कवर करता है। उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है, मतलब क्या होना है ये भी हम देखेंगे। नए जीवन के बारे में आगे की बातें देखेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य देखेंगे। और जो लोग चैनल बना रहे जॉय करके, उनके लिए भी सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज तरीके से आपके लिए भी आ रहा है, आप उसको भी देख लीजिए। इसीलिए आज का मैसेज में बहुत सारी बातें हैं। कृपा, सबसे पहले मैं बात करूंगा दया जो हमें दी गई है, कृपा जो हमें दी गई है। यीशु के पास आने के बाद हमारे पापों की क्षमा जब हमारे ऊपर कृपा और दया हो गई है, वो इसलिए हुई है ताकि हम क्या करें, पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन में चलना शुरू। हालेलुया। तो दया किसके लिए है, कृपा किसके लिए है कि भाई हम पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन को जीना शुरू कर दे। इसीलिए हमारे पापों की क्षमा हमको मिले, हमें श्रापों से छुड़ाया गया है, हमारे बीमारियों को प्रभु ने चंगा किया है। ये सब बातें हमारी गरीबी को निकाल कर बहुतायत में वो लेकर आया है, ताकि आशीषों में लेकर आया। दूसरे शब्दों में बोलना चाहता हूँ, श्राप में से निकाल कर आशीषों में लेकर आया है, ताकि हम क्या करें, नए जीवन को जिए। इसलिए हम पर कृपा नहीं हुई है कि हम वापस वही पुराना जीवन जिए। कृपा हमको इसलिए नहीं मिली है कि पाप में हम और भी अधिक पाप करें। हम एक उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ। किसी चोर के ऊपर लगा हुआ इल्जाम को प्रभु ने निकाल दिया, इसलिए नहीं कि वो जाके और भी बड़ा चोरी करे, और भी बड़ा गुनाह करे, लेकिन इसलिए कि वो चोरी करना छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दे। हालेलुया। मेहनत करके, काम करके वो अपना पैसा कमाए और अपना अच्छा जिंदगी जिए। इसीलिए उसको कृपा मिली। उसी तरह से हम सभी को दुष्टता छोड़कर सही जीवन जीने के लिए, नया जीवन जीने के लिए कृपा जो है मिली है। ये हमारे कृपा का स्थान है। और पौलुस इसी के बारे में कहता है कि हमें कृपा मिली है, तो क्या हम जाकर और भी पाप करें? क्या नहीं, क्योंकि वचन पौलुस बोलता है कि जहां पर पाप बढ़ा वहां पर कृपा भी बढ़ गई। लेकिन क्यों बढ़ी? कि हम नया जीवन जिए। तो ये नया जीवन क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। मैं हमेशा सोचता था कि स्वर्ग में जाएंगे तो कैसा जीवन जिएंगे, और आप भी सोचते होंगे कि स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर रहेगा। तो आपके लिए और मेरे लिए उत्तर है, और आज परमेश्वर ये सारी बातों को हमें बताने वाला है। जो वचन हमने पढ़ा रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 से लेकर 32, वो सारा का सारा वचन हमको क्या दिखाता है कि हमारा पुराना जीवन कैसे था या कैसे है, और हमारा नया जीवन कैसे रहेगा। इसके बारे में बहुत जगह पर डिस्कशन है, लेकिन तो विशेष तौर से जब हमने एक सीरीज दिया था मत्ती की किताब 5वां अध्याय, धन्य है लोग जो मन के दीन है। तो हमारा नया जीवन के बारे में मत्ती की किताब 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, यहाँ तक क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह शिक्षण देता कि तुम ऐसा 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 मत करो, या ऐसा तुम्हारा पुराना जीवन था, अभी क्या हो गया है कि अभी तुमको मैं क्षमा कर रहा हूँ, ताकि और पवित्र आत्मा तुमको दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अग्नि का बपतिस्मा, ये सब क्यों है? ताकि हमारा नया जीवन शुरू हो जाए। पहले तो क्या था कि हमें सुसमाचार मालूम नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, नया जीवन में हमें सुसमाचार मालूम हो गया। पहले क्या था, हमें विश्वास हमने नहीं रखा हुआ था, अब हमने सच्चाई पर क्या हो गया है, विश्वास रखा है। पहले पूरी पूरी बातों पर हम विश्वास करते थे, हमें लगता था कि हम दूसरों को फंसाएंगे तो सफल हो जाएंगे। तो अभी हम जो है वो सब छोड़ के हमने विश्वास रखा है कि परमेश्वर हमें सफल करेगा, जो भी काम हम सच्चाई से करते हैं। यही सच्चाई, परमेश्वर क्या करता है, बारिश भेजता है तभी लोग सफल होते हैं, और बिना बारिश के भी वो पानी को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। तो हमारी सफलता हमारे फंसाने के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आधारित है करके हमें समझ में आता है। पहले जो है, मैंने पिछली बार का थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, बुधवार का
हम शैतान की प्रॉपर्टी थे, शैतान के अधिकार से चलते थे। शैतान जैसा चाहे हमें चलाता था, जो चाहे वो बुरे काम हमसे करवा के लेता था। लेकिन अब जो है कि हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अभी हम चलते हैं। पहले जो है मृत्यु की नदी में थे, मृत्यु की नदी मतलब मृत्यु के रास्ते पर थे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मृत्यु की ओर जा रहे थे, ऐसा भी वचन हमें कहता है। दोनों बातें सेम है। और अब जो है हम जीवन की नदी में, लेकिन ये जीवन की नदी क्या है, स्वर्गीय राज्य क्या क्या है, स्वर्गीय जीवन एग्जैक्टली क्या है, उन्हीं बातों के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पुराना जीवन क्या है, मृत्यु का जीवन क्या है, ये देखने पर हमें नया जीवन आसानी से समझ में आने वाला है। देखिए मैं 28 से लेके आगे पढ़ता हूँ। रोमियो की किताब पहला अध्याय 28 से लेके 32 तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ये अनुचित काम का जीवन क्या है, पुराना जीवन है, और उचित काम का जीवन क्या है, नया जीवन है। मैं आपको बताता हूँ। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य थे, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये मनुष्य का पुराना जीवन है। ये सब क्या है, परमेश्वर को पहचानते भी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी ये सब पुरानी बातों में, पुराने जीवन में वो जीना चाहते हैं, यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये सारी काम करके प्रसन्नता मिलती है, उनको अच्छा लगता है। 32वां वचन हमें यही बात मिलती है, ऐसे काम करने से प्रसन्न भी होते हैं। तो ये पुराना जीवन इस तरह से है। नया जीवन हमें क्या मिला है, हमें बड़बड़, फालतू की बड़बड़ नहीं। ये पुराना जीवन कैसा है, सांसारिक जीवन है, गंदी बातें करने वाला जीवन है। नया जीवन कैसा है कि अच्छी बातों को वो सोचते हैं, नई उपयुक्त गीतों को वो गाते हैं। नए गीत परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिए। पहले हम क्या गाने गाते थे, वही जो हमें टीवी पर दिखाई देते थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर हम उसमें बने हुए थे। लेकिन अब जब मसीह में आ गए, हमारा नया जीवन जो शुरू हो गया, उसका मतलब क्या होता है कि नए गाने हम गाने लगे हैं, जिनका कुछ मतलब है, जिनकी वजह से हमारा खुद का भी उन्नति होता है और प्रभु की भी स्तुति होती है और दूसरों का भी उन्नति होता है। अभी अभी 3-4 हफ्ते पहले नया गीत आया यीशुआ बैंड का, यहोवा आशीष दे, शायद वो पुराना ही गाना था इंग्लिश में, जिसको उन्होंने हिंदी किया। बहुत सुंदर गाना है। लेकिन जब मैं सोच रहा था कि कैमरन या यीशुआ के जो लोग हैं, लोग का क्या हो गया, जीवन परिवर्तित हो गया। वो लोग पहले क्या करते थे, ऐसे ही किधर भी बैंड था उनका और जो कुछ ऐसे गाने गाते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद वो मसीह के लिए गीत गाते हैं, नए नए गीत गाते ही रहना। वर्शिप लीडर का जीवन ऐसे ही रहता, वो नए नए गीत बनाते रहेगा, गाते रहेगा, प्रभु की स्तुति करते रहेगा, उससे उसकी खुद की उन्नति होगी और दूसरों के भी उन्नति होगी। हालेलुया। मैंने उस गाने को सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने भी सुना होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो परमेश्वर हमें नए गीतों से आशीषित करता है, नए स्तोत्र भजन से आशीषित करता है, हमारे कष्टों को कम कर देता है, चिंताओं को दूर करता है। पुराना जीवन जो था उसमें बहुत सारे कष्ट थे, तकलीफ था, हमारे पापों की वजह से हमारे पास चिंताएं थी, लेकिन नए जीवन में प्रभु ने क्या कर दिया, इस सभी बातों से हमें छुड़ाया है। पुराने जीवन में हम शैतान के कब्जे में थे, तकलीफ में थे या नहीं भी थे, पाप को एंजॉय भी करते लोग। यहाँ पर वचन हमें 32वां वही कहता है। लेकिन नए जीवन में क्या कहता है परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर शैतान पर हमें विजयी बना देता है।
हालेलुया। उसकी गुलामी और पाप की गुलामी हमें करने की कोई जरूरत नहीं। शैतान पर हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैं दारू तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं गुटखा तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं गलत आदत तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो शैतान के कब्जे में रहते, शैतान उनको फोर्स करता है कि वो वापस उसी में जाए। लेकिन परमेश्वर ने नए जीवन में हमें क्या दिया है? शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करके दी है। ये सब बातें शरीर की वजह से हमें अनुभव जो होती है कि हमें दारू पीना ही चाहिए, हमें कुछ तो भी गंदा काम करना ही चाहिए, और हमें मालूम भी होता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसमें वापस जाते हैं क्योंकि शैतान की गुलामी, पाप की गुलामी वहां पर रहती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, विजय दिया है, हालेलुया, नई आदतें दी है। आपको क्या लगता है ये कैमरन मेंडिस वगैरह ये सब भी ऐसी बुरी बुरी आदतों में पड़े हुए थे, लेकिन अभी क्या हो गया? परमेश्वर ने उनको एक अच्छा और नया काम दे दिया जिसकी वजह से वो खुद भी आशीषित है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण वो बन रहे हैं। पहले हम परमेश्वर के प्रेम से दूर थे, हमारे आदतें हमारे लिए प्रेम की। देखिए यहाँ पर जो है 32वां वचन हमें क्या बताता है, लेकिन वो और एक और वचन हम पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और 4 वचन, यही वचन के जैसा है, वो भी वचन है 32, यही वचन के 32वां वचन हमें क्या दिखाता है कि परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे और पापों से हम प्रेम करते थे। लेकिन अभी हम ये वचन पढ़ेंगे, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। सॉरी, ये परमेश्वर की विजय, परमेश्वर शैतान के ऊपर विजय पाने वाला जो वचन है, मैं पहला जो पॉइंट बोला उसके बारे में ये वचन है कि हमने क्या किया है, जो जगत में है उस पर विजय पा ली है। जो तुम में है वो जगत में है, जो जगत में है उससे ज्यादा बड़ा है। तो नया जीवन में हमारा क्या शुरू हो गया है कि अधिकार से हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। शैतान हमें अभी उन्हीं गंदी बातों के लिए मजबूर नहीं कर सकता, हालेलुया। उसके साथ साथ हम क्या करने लगे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, हम गंदी गंदी बातों से प्रेम करते थे। अभी नए जीवन में क्या हो गया है, हम परमेश्वर से प्रेम करने लगे। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें भय के लिए सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। उस आत्मा की वजह से हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। उसी आत्मा की वजह से नया जीवन जो शुरू हो गया, हम एक दूसरे से भी प्रेम। पहले क्या था, पहला जीवन क्या था, हम सभी से नफरत करते थे। देखिए यहाँ पर 29वां वचन, रोमियो की किताब पहला अध्याय 29वां वचन, और वैर भाव से भरे गए, वैर भाव सबसे नफरत करते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने प्रेम का आत्मा भेजा, हम क्या करने लगे, प्रेम करने लगे। तो ये हमारा नया जीवन शुरू हो गया। आगे हम देखते हैं इस नए जीवन में हमने क्या किया है। याकूब की किताब 3 अध्याय और 10वां वचन, याकूब की किताब 3 अध्याय और 10वां वचन। हमारा पुराना जीवन कैसे था, यह हम जो देख रहे हैं, तो हमारा नया जीवन कैसे हो गया है हम देखते हैं। जीभ का उपयोग पुराने जीवन में हम क्या करते थे, नाश के लिए, श्राप के लिए, गंदी बातों के लिए, झगड़े के लिए। यहाँ पर जो लिखा है झगड़ा, जल, ईर्ष्या, ये सब जुगलखोर, ये सब बातों के लिए हमारा जीभ का उपयोग था। लेकिन अब नए जीवन में जब आ गए, हम पढ़ेंगे, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वचन ने हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि भाई तुम्हारा नया जीवन क्या है, आशीष देने वाला जीवन है, हालेलुया। हमारे जीभ का उपयोग कैसे होना चाहिए, आशीष के लिए होना चाहिए, प्रभु की स्तुति के लिए होना चाहिए, सांत्वना के लिए होना चाहिए, प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए। हमारा पुराना जीवन में हम सारी गंदी बातें बोलते थे, श्राप देते थे, और याकूब यहाँ पर यही बात इनको बता रहा है कि देखो, एक ही जीभ से तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुम क्या करो, जीभ से अच्छी बातों को करो। हमारे हाथ पैर, जीभ का उदाहरण तो है, लेकिन हम उसको थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे तो हमारे हाथ पैर, हमारी बुद्धि, इन सभी बातों का उपयोग झगड़ा करने के लिए नहीं, गंदी बातों के लिए नहीं, स्वार्थी बातों के लिए नहीं, लेकिन हमें क्या करना है,
एक दूसरे के लिए उपयोगिता में लाना है, अच्छे कामों के लिए लाना है, निस्वार्थी बातों के लिए, स्वार्थी बातों के लिए नहीं, निस्वार्थी बातों के लिए हमें लाना है। पहले जो थे हम कंजूस थे, पहले क्या थे? कंजूस थे। परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया? दान देने वाला बना दिया। हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें ये मालूम है लूका की किताब 6वां अध्याय और 38वां वचन, लूका की किताब 6वां अध्याय और 38वां वचन, जब परमेश्वर ने हमारे अंदर नए जीवन को भरा तो नया जीवन कैसा जीना है उसके बारे में हमको वचन भी यहाँ पर मिला। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमको किसी ने तो भी बताया, तभी हम क्या बन गए? देने वाले बन गए। नहीं तो हम किस पर विश्वास करते थे? कंजूसी पर विश्वास करते थे। जब मैं बचा के रखूंगा, कंजूस रखूंगा, तभी जाकर मैं क्या करूंगा? अमीर बन जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया, नए जीवन के बारे में उसने बताया। क्या बताया उसने? कि तुम दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। इस पर हमने विश्वास किया और हम क्या बन गए? देने वाले बन गए। हम पहले तो बहुत ही शाय थे, बहुत ही शर्मीले थे, शायद सब लोग नहीं रहेंगे आप में से, लेकिन बहुत सारे लोग जो शर्मीले थे, परमेश्वर ने उनको भाई सामर्थ्य की आत्मा दे दी। हालेलुया। हम ऐसे काम सामर्थ्य से करने लगे जो पहले हम नहीं करते थे। पहले हमको डर लगता था, पहले हमको शर्म आती थी कुछ भी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर बोल्डनेस, सामर्थ्य है जो भर दिया है। हमारा नया जीवन जो इस तरह से शुरू हो गया है। हम जो है धीरजवंत बन गए। पहले हम बहुत असंयम थे, बहुत चिड़चिड़ करने वाले थे, संयम नहीं था, कोई भी चीज बहुत जल्दी अभिच होनी चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार था। लेकिन किसी ने तो भी मतलब परमेश्वर ने हमें सिखाया कि धीरजवंत बनो। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 3 और 4 वचन। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम धीरजवंत बने, क्लेशों में से जाकर भी प्रभु ने हमें सिखाया। नहीं तो हम बहुत ही असंयमी थे, हमें सारी बातें बहुत जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और नहीं मिलने पर हम जो है क्या करते थे? गुस्सा करते थे। जैसे छोटे बच्चे को जो खिलौना नहीं मिला या चाय नहीं मिला, ब्रेड नहीं मिला, आइसक्रीम नहीं मिला, तो वो क्या करता है? असंयमी होता है, उसे सीखने की जरूरत होती है। वैसे ही हम थे और कुछ बातें नहीं मिलने पर हमें बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब क्लेशों में भी हम धीरजवंत बन गए। यही हमारा नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम गड़बड़ी में थे, परमेश्वर ने अपना शांति, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जहाँ कहीं भी जाओ, जिस दरवाजे पर तुम घूमते हो वहां पर बोलो शांति तुम में रहे। परमेश्वर ने उसकी शांति हमें दे दी। हम दुख में थे, यशायाह की किताब में वो कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर आया है कि मैं क्या करूं? जो दुख में है उनको सांत्वना दी। तो हम दुख में थे, परमेश्वर ने उसका आत्मा भेजकर हमें आनंदित किया। हम लोभ में थे, हम लोभी थे, बहुत सारे चीजों का लोभ करते थे। परमेश्वर ने आकर हमें सिखाया कि तुम्हारा शरीर तुम अर्पण करो। रोमियो की किताब 1 अध्याय 12वां अध्याय 1-2 वचन। तो ये नया जीवन हमें अर्पण करना सिखाया। और परमेश्वर ने हमें सिखाया जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए माँ बाप, भाई बहन और बिजनेस, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ देगा, उसके लिए मैं क्या करेगा? उसके लिए क्या होगा? परसिक्यूशन मतलब सतावट के साथ साथ उसके ये सभी बातें 100 गुना मिल जाएंगी। नहीं तो हम क्या कर रहे थे? किसमें बैठे हुए थे? लोभ में बैठे हुए थे। अर्पण करना छोड़ देना, ये सब बातें मालूम नहीं थी। हमारा नया जीवन शुरू नहीं हुआ था। जब परमेश्वर आया, उसने सिखाया, तब हमें ये बातें समझ में आ गई। हम झगड़ा करने वाले थे, हम घमंड करने वाले थे। अब जो है हम शांति करने वाले बन गए, हम नम्र करने वाले, मन के दीन बन गए, हम सौम्य बन गए। जो मन के शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे, हमें सिखाया गया, तब जाकर क्या हो गए? हमने मन के शुद्ध होना सीख लिया। नहीं तो हम क्या करते थे?
कुचेष्टा करते थे, गंदी गंदी बातें मन के अंदर रखते थे। हम धार्मिकता का विरोध करते थे और पाप का समर्थन करते थे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 19वां वचन यीशु मसीह यहाँ पर जो है बता रहा है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 19वां वचन, हम धार्मिकता के विरोधक और पाप से प्रेम करने वाले और पाप के समर्थक थे, ऐसा वचन यहाँ पर हम कहता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और ज्योति जगत में आई, यीशु मसीह जगत में आया, लेकिन और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना मतलब पाप से उन्होंने प्रेम किया, अपने गंदे कामों से उन्होंने प्रेम किया, धार्मिकता का विरोध किया। आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम कैसे थे? बुरे थे। हम भी ऐसे ही धार्मिकता को विरोध करने वाले थे और जो है परमेश्वर ने हमें आकर बताया जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो धन्य। हालेलुया, हालेलुया। और तब जाकर हमें समझ में आया और हमारा धार्मिकता का जीवन हमने वो छोड़ा और क्या हो गया? हम पाप के विरोधक बन गए, हम असत्यता के विरोधक बन गए। पिछले दिनों में इन बातों को हमने समझा। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो धन्य, क्योंकि उनको क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। नहीं तो हम पुराना ही जीवन जी रहे थे, हम पाप में थे, पर वचन ऐसा कहता है कि लोगों ने प्रकाश से नफरत किया, धार्मिकता से नफरत किया। आज आप समाज में जब भी जाते हैं आपको क्या अनुभव होता है? आप सच्चाई से चलते हैं तो लोग आपको मूर्ख बोलते हैं, आप अच्छाई से चलते हैं तो लोग आपको मूर्ख बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने पाप से प्रेम किया। वैसे ही हमारा भी जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मोड़ दिया और हमें सिखाया कि तुम क्या बनो? धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनो, यही तुम्हारा नया जीवन है। हम कभी भी किसी को क्षमा नहीं करते थे, हमें दया करने में कभी किसी ने सिखाया भी नहीं था, हमें अच्छा भी नहीं लगता था। हम जो है क्रोध करने वाले, रिवेंज जिसको क्या बोलते हैं हम, सूड घेनारे, बदला लेने वाले थे, बदला लेने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको सिखाया कि तुम क्षमा करने वाले बन जाओ। वैसा लिखा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना, परमेश्वर हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। यही हमारा नया जीवन है। हम क्षमा नहीं कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें क्या बताया? क्षमा करने वाले बनो, अपने अपराधियों को क्षमा करो। आइए मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 10वां वचन, शायद आप में से बहुत सारे लोगों का ये जीवन नहीं था, लेकिन फिर एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। 5वां अध्याय और 10वां वचन, हम कैसे थे? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। पुराना जीवन क्या था? हम धार्मिक लोगों को सताते थे। शायद आपने अपने वैयक्तिक जीवन में नहीं किया होगा, या बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्या थे? पास्टर लोगों को मतलब या सुसमाचार सुनाने वालों के बहुत द्वेष करते थे, बहुत नफरत था आपको यीशु से, धार्मिकता से, अच्छी बात करने वालों से नफरत था। लेकिन क्या हो गया कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपको बदल दिया। आप धार्मिकता के लिए क्या करने लगे? आप सहने वाले बन गए। क्या वचन क्या करता है, क्या बताता है हमें? धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, निंदा सह लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। अभी हम क्या करते हैं? धार्मिकता के लिए सहने वाले भी बन गए हैं। पृथ्वी की बातों पर हमारा मन था, पृथ्वी की बातें हमें बहुत ही अच्छी लगती थी, हम उसी के लिए मेहनत करते थे, दिन रात हमारा बुद्धि उसमें रहता था, हम उसी में कष्ट करते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन ने हमें समझाया कि स्वर्गीय राज्य के लिए हमें जीना चाहिए। आइए वचन को हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमारा पुराना जीवन कैसा था? पृथ्वी पर हम मन लगाए बैठे थे, उसीलिए हम सारे कष्ट कर रहे थे। जब वचन ने, आगे भी हम पढ़ेंगे, वचन ने हमको सिखाया कि नहीं, इसमें तो
तो आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शरीर शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे नए जीवन में हमारे बातें क्या होगी, स्वर्गीय राज्य के लिए हम काम करने वाले बन गए। हालेलुया, ये हमारा नया जीवन है। और हम क्या करने लगे, परमेश्वर कैसा प्रसन्न होगा इसके बारे में हम पहले क्या था, हम खुद कैसे खुश रहेंगे उसके बारे में हम सोचते थे। अभी क्या हो गया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हम बन गए थे। हमें ऐसा लगता था ये पृथ्वी ही हमारा रहने का, अनंत काल तक रहने का ये ठिकाना है, इसलिए पृथ्वी पर बड़े बड़े घर बनाने की हम सोच रहे थे। परमेश्वर ने आकर हमें बताया, तुम्हारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जाता हूँ, उसके लिए तुम कष्ट करो। तो स्वर्गीय स्थानों में धन इकट्ठा करने लगे, ये हमारा जो है चलने लगा। हम पहले क्या थे, आज्ञा नहीं मानने वाले थे। अभी बहुत सारे वचन है, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ही बात बताता हूँ। आज्ञा नहीं मानने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा पालन करना सिखाया। अभी क्या हो गए, हम आज्ञा को मानने वाले बन गए। पहले जो है हम व्यभिचारी थे, चोरी करने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया, जो मन के शुद्ध है वो धन्य। हमें व्यभिचार से उसने बाहर निकाला। व्यभिचार पाप है, उसको गंदा है, गलत है। ये मत्ती की किताब 5वां अध्याय 27-32 वचन में हमने सीखा है। हम व्यभिचार से आजाद हो गए और शुद्ध मन के बन गए, और चोरी करने से हम आजाद बन गए। या हम घूस खाने से, पहले हम घूस खाने वाले थे, भ्रष्टाचारी थे, अब क्या हो गया, नया जीवन शुरू हो गया। भ्रष्टाचार का सारा पैसा जक्कई ने दे दिया था। जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर के अंदर आ गया, जक्कई ने क्या बोला, अभी मैं जिनसे भी मैंने लिया है 4 गुना में वापस दे देता हूँ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि आज यहाँ पर इस घर में क्या आ गया है, उद्धार आ गया। जो गंदा काम कर रहा था अभी क्या हो गया, उसका नया जीवन शुरू हो गया, अच्छा जीवन उसने, शुद्ध अंतकरण के वो बन गए, खुद कष्ट करके दूसरों को देने वाले बन गए। झूठ बोलने वाले, झूठ क्यों बोलते हैं लोग, अपने फायदे के लिए, लेकिन या अपना 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 गलत काम छुपाने के लिए वो लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग भी इसीलिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जब प्रभु में आगे, प्रभु ने हमें सिखाया कि तुम्हारा आदर सम्मान जो है मेरी तरफ से आने वाला है, इसीलिए तुम सच जाकर बोलो, सच तुम्हें आजाद करेगा। हम ढोंग करने वाले थे। मत्ती की किताब 6वां अध्याय और 5वां दिखावगिरी करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि हमें लगता था ऐसा करने से हमें सम्मान मिलेगा। 6वां अध्याय 5वां। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान कपटी थे हम लोग। हाँ, कपटियों के समान मत रहो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ, कैसे प्रार्थना करना कि दूसरों को दिखाने के लिए, ये हमारा पुराना जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये समझाया कि ऐसा मत करो। तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा प्रार्थना गुप्त में हो, परमेश्वर के सामने हो, सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तुम चलो। गुप्त प्रार्थना करो, गुप्त दान धर्म करो, दिखाने के लिए नहीं, गुप्त उपवास करो। ये सभी बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई। ढोंग करना या दिखावगिरी करना, दूसरों के लिए करना, दूसरों को दिखाने के लिए करना, ये हमारा पुराना जीवन था। ये सभी बातें परमेश्वर ने बंद कर दी, और परमेश्वर ने बोला अब क्या करो, तुम सच्चाई से प्रार्थना करो, उपवास करो, और धन्यवाद की सच्चाई से दो। हम हमेशा क्या करते थे, दूसरों के दोष निकालते थे। इन्हीं अध्याय में आपको वो भी मिलेगा। हम क्या करते थे, दूसरों के दोष लगाते थे। परमेश्वर ने हमारा नया जीवन शुरू किया और बोला अभी तुम क्या करो, प्रोत्साहन देने वाले बन जाओ। सब हमेशा दोष लगाने वाले मत बनो, लेकिन दया देने वाले भी। परमेश्वर चाहता तो हमें रोज दोष लगा सकता था, लेकिन उसने क्या चूज किया, कृपा करना उसने चूज किया। हालेलुया।
यही तो हमारा नया जीवन है। हम प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करते थे, हम स्तुति बिल्कुल नहीं करते थे, हम वचन भी बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद हमारा नया जीवन शुरू हो गया। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा स्तुति करते हैं, हमेशा वचन पढ़ने लगे हैं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय, पहले थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। पहले थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये इच्छा हम पूरा करने लगे। हम बहुत सारे लोगों का जेलसी थे, हम जेलसी क्या ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्यावान थे लोगों की चीजों का। हम उसने ये लिया तो मैं भी ये लूंगा, उसने वो किया तो मैं भी वो करूंगा, वो सब हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी ने कुछ लिया तो हम उसके लिए भी धन्यवाद करने लगे। अच्छा हो गया तुम्हारे घर पे नया फ्रिज आ गया, अच्छा हो गया तुम्हारे घर पे नया गाड़ी आ गया, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे। ये हमारा नया जीवन शुरू हो गया। हम प्रशंसा करने वाले बन गए। पहले तो हम भ्रष्टाचारी थे, अभी हम ईमानदार बन गए। पहले तो हमारा खुद का ही फायदा हम देखते थे, अभी सबका फायदा हम देखेंगे। पहले तो हम खुद से ही प्रेम करते थे, अभी हम सभी से प्रेम करने वाले। पहले हम गलतियों को कभी भी ना मानते नहीं थे, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि गलतियों को मान लो। पहले हम गलतियों को सुधारते नहीं थे, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि तुम सुधारो, गलतियों को मान लो, सुधार भी जाओ, सुधर लो। पहले हम किसी के बारे में आशा नहीं करते थे, अब जो है हम दूसरों के बारे में आशा रखते हैं। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है, हम वचन को पढ़ेंगे। पहले करंथियों 13वां अध्याय, ये वचन हमने 10 बार पढ़ा, फिर भी हम पढ़ेंगे। 4 से लेकर 8 वचन। हम किसी के बारे में आशा नहीं रखते थे, लेकिन वचन ने हमको सिखाया, ये हम पढ़ते हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दावा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। बढ़ाई करने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गए, बढ़ाई नहीं करते। और फूलता नहीं। हम फूकने वाले थे, हमेशा गुस्सा करने वाले थे, हम कुछ भी हो जाए हमेशा नाराज ही रहते थे। अभी क्या हो गया, हम वैसा नहीं करते। आइए हम आगे बढ़ते। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी अनिति से चलते थे, अब नहीं चलते। आगे वह अपनी भलाई नहीं चाहता, खुद की भलाई के लिए हो गया। आगे सुलझाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा मानने का, हर छोटी मोटी बात पर बुरा मान लेने का ये हमारा स्वभाव था, लेकिन अभी हम वैसा नहीं करते। हालेलुया। तू कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सही है। और वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सहने लगे हम लोग। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है। जो हम नहीं रखते थे, बार बार निराश हो जाते थे या दूसरों के बारे में निराश रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा नया जीवन शुरू किया। आगे हम सब बातों में धीरज धरता है, धीरजमंद बन गए। और प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, कक्षाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान भी मिट जाएगा, भाषाएं खत्म हो जाएंगी, भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। आगे क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। ये सब बातें अधूरी है, वहाँ पर ही है। और क्या हो गया, प्रेम जहाँ पर आ गया वहाँ पर ये सभी बातें अभी छोटी लगने लगी। और हमने क्या किया, प्रेम को अपने साथ में ले लिया। हम जो है इस तरह से थे, लेकिन वचन ने यहाँ पर हमें सारी बातें सिखाई और हम क्या बन गए, इस तरह से बन गए, सहनशील बन गए, विश्वास योग्य बन गए, ईमानदार बन गए, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे, अभी सम्मान करने वाले बन गए। बाइबल हमें यही सिखाती है। एक दूसरे को तुच्छ जानते थे, बाइबल ने हमें सिखाया एक दूसरे का आदर करो, घर पे आने वाले मेहमान का आदर करो, राजा का आदर करो, अधिकारी लोग हैं उनका आदर करो, और माँ बाप का आदर करो। ये सभी बातें क्या सिखाई हमें, परमेश्वर ने सिखाई। पहले हम क्या करते, सबका अपमान करते थे, सिर्फ खुद का ही शायद हमें आदर करना बहुत पसंद था। अपने ज्ञान, पैसे और अपने पहचान पर घमंड करते थे,
वचन ने हमें सिखाया कि क्या करें, हम परमेश्वर पर घमंड करें, परमेश्वर पर घमंड करें। आइए वचन ने हमें क्या सिखाया, हम देखते पहले कोरिन्थियों पहला अध्याय और 31वां वचन। ये हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, लेकिन फिर एक बार हम पढ़ने वाले थे। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। पहले हमारे घमंड की बात कुछ और थी, अब जो है हम दूसरे बातों में करते हैं। पहले हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते थे, अभी स्वर्ग में धन इकट्ठा करते थे। पहले जैसा हमसे लोग व्यवहार करते हैं, अगर कोई हमसे नफरत करता है हम भी उससे नफरत करते थे, लेकिन यीशु ने आकर सिखाया तुम अपने शत्रुओं पर प्रेम करो और शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप देते उनको भी तुम आशीष दो, जो तुम्हें आशीष देते उनको आशीष देना है, लेकिन जो तुम्हें श्राप देते उनको भी तुम आशीष ही दो। पहले हम अपनी इच्छा से चलते थे, हम उन भेड़ों के नाए थे जिन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, लेकिन अब हम आज्ञाकारी हो गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे। पहले हम प्यासे थे, परमेश्वर ने हमारी प्यास को बुझाया। पहले हम परिस्थिति को देखकर डरते थे और परिस्थिति अनुसार हमारे रंग को हम बदलते थे, लेकिन अब यीशु ने बताया कि तुम परिस्थिति के ऊपर हो। हालेलुया। परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में आती है, क्योंकि यीशु के नाम से क्या होता है कि परिस्थिति बदल जाती है। ये बात हमें समझ में आ गई, इसीलिए परिस्थिति अनुसार हमें रंग बदलने की जरूरत नहीं, हम सच्चाई पर टिके रह सकते हैं। हालेलुया। पहले तो हम जंगली जैतून थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं, ओरिजिनल जैतून के अंदर हमें लगा दिया गया है। उस शरीर के, यीशु मसीह के शरीर के अंग बन गए हैं। हमारा दोहरा जीवन खत्म हो गया है और अच्छा जीवन शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे स्वर्ग में जाकर कैसे जीवन रहेगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। स्वर्ग में जाकर हमारा जीवन कैसा रहेगा, वही बात है बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे स्वर्ग में दुख कष्ट तकलीफ नहीं रहेगी, बराबर है। यीशु ने आकर कहा कि स्वर्ग का राज्य यहीं पर आ गया है। फिर उसने एक्सप्लेन किया स्वर्ग का राज्य यहाँ वहाँ नहीं, आपके अंदर ही है। तो यही नया जीवन है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब में बात करता है, पहले कोरिन्थियों में बात करता है, दूसरे कोरिन्थियों में बात करता है, गलतियों में बात करता है, इफिसियों में बात करता है, फिलिपियों में, कलसियों में, फिर हम आगे जाती है फिलिपियों में, यही नए जीवन के बारे में बात। नया जीवन मतलब वरदान मिल जाना इतना नहीं, नया जीवन मतलब बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो जाना ये नहीं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 7वां अध्याय तक जो यीशु मसीह बात कर रहा है वो नए जीवन के बारे में ही बात कर रहा है। हालेलुया। पुराने जीवन के बारे में रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 से लेकर 32 तक हमने पढ़ा कि हम कैसे थे, और सारा का सारा बाइबल रोमियो की किताब आपने अभी अभी पढ़ी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, हमारे जवान जो है उनका ऑलमोस्ट नया नियम पूरा पढ़ के हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। सिर्फ पहले तीतुस और इब्रानियों की किताब शायद रह गई, लेकिन सब कुछ उनका हो गया। और सब कुछ पढ़ के आपको क्या मिलेगा, नया जीवन, स्वर्गीय जीवन क्या है कि पहले हम ऐसे थे और अब पवित्र आत्मा आकर हमें क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। हालेलुया। हम बोलते हैं नियम शास्त्र खत्म हो गया, तो मैंने शुरुआत की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग में जाकर हमारा जीवन कैसे होगा। इसीलिए मैंने पीछे क्या रखा है, गैलेक्सी, एकदम सुंदर, बहुत ऊंचाई की बात से बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे होंगे ये सब तो हमने पढ़ा था, हाँ ये सभी, यही तो नया जीवन था। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं शुरू हुआ, तो आपको ही तो शुरू करना और मुझे शुरू करना। हालेलुया। नया जीवन, इसका मतलब हम सोचते हैं कि बहुत प्रार्थना करके बहुत सारा सेवा करना, ये हम सोचते हैं, ये हमारा दिमाग में रहता है कि नया जीवन मतलब बहुत सारा उपवास प्रार्थना करने का, और फिर बहुत सारे ये चिन्ह चमत्कार होंगे और बहुत सारे लोगों का डिलीवरेंस हो जाएगा और
हमारा कलीसिया बढ़ जाएगा, ये वाला बात नहीं। वो भी है, मैं अगले रविवार को उसके बारे में लेने वाला हूँ, लेकिन पहले ये भी वो बाहर की बातें हैं, वो भी नया जीवन है, वो बाहर की बातें हैं, सेवा वगैरह ये सब अगले रविवार को मैं बात करने वाला हूँ। नया जीवन का वो भी एक भाग है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बार बार आप कभी भी पढ़ेंगे, आपको कितने भी किताब पढ़ लो, रोमियो पढ़ लो या रोमियो से आगे लेके इब्रानियों तक सब पढ़ लो, आपको घुमा फिरा के यही आने वाला है। अपनी बातों में तुम सही रहो, सच्चाई से रहो, झूठ मत बोलो, दोष मत लगाओ, और जीभ का इस्तेमाल धन्यवाद के लिए करो, स्तुति के लिए करो, श्राप देने के लिए मत करो, आशीष देने के लिए करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, खुद से भी प्रेम करो। यही हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है और यही स्वर्ग में भी रहने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला स्वर्ग का राज्य आ गया है, पश्चाताप करो, अपने पुरानी बातों से मुंह फिरा लो, अपने मन को फिरा लो और ये नया जीवन में तुम शामिल हो जाओ। हालेलुया। ये नया जीवन यहीं से शुरू होता है, मरने के बाद सिर्फ स्वर्ग में कंटिन्यू हो जाए। हालेलुया। मरने के बाद स्वर्ग में सिर्फ कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन जब हम शरीर में हैं, हम पृथ्वी पर है और इतनी सारी बुराइयां है, इतने सारे धार्मिकता के विरोधी लोग हैं और गंदी सारी बातें हैं, तो क्या होता है, ये जीवन जीने में कठिनाइयां 100% कठिनाई आती है। बाइबल उसके बारे में बताता है, जो धार्मिकता के लिए सताए गए वो धर्मी, मतलब कठिनाई होगी ये जीवन जीने में, लेकिन यही नया जीवन। हालेलुया। इसी के बारे में पवित्र शास्त्र यीशु मसीह को सभी लोग बातचीत कर रहे। याकूब को क्यों लिखना पड़ा एक पूरा अध्याय जीव के ऊपर? क्योंकि लोगों का पुराना जीवन लोगों ने नहीं छोड़ा था, जीव का वही पुराना उपयोग वो कर रहे थे और इसीलिए उस जीव के बारे में पूरा अध्याय को लिखा गया कि तुम जीव का सही उपयोग करो। याकूब बोलता है कि तुम जीव का सही उपयोग करो, आशीष दो। पौलुस भी बोलता है कि तुम तुम्हारे शत्रुओं को भी आशीष। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए नया नियम बहुत आसान है, नया जीवन बहुत आसान है, लेकिन ये सभी बातों की शुरुआत फेथ से होती है, विश्वास से। मैंने आपको पहले नया जीवन क्या है ये समझाया, पुराना जीवन के बारे में हमने वचन पढ़ा, रोमियो की किताब में पहला अध्याय 18-32 में पुराना जीवन पूरा लिस्ट किया हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। नया जीवन के बारे में मत्ती की किताब में है और सभी जगह पर है। और लेकिन ये सभी बातों की शुरुआत कैसे होती है? विश्वास से होती है। किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु मसीह पर विश्वास। ये कोई अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी नहीं, समझ में आया? ये कोई जादू की छड़ी नहीं। विश्वास कर लो और ये हो गया, विश्वास कर लो और वो हो गया, विश्वास कर लो और ऐसा हो जाएगा, विश्वास कर लो और वैसा हो जाएगा। नहीं, ये सभी नए जीवन का शुरुआत के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। किसके ऊपर चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास चाहिए। विश्वास को दूसरे शब्दों में हम रिश्ता भी बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु पर रिश्ता रखेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, तभी तो नया जीवन हमारा शुरू हो जाएगा। यस, विश्वास का उपयोग हम करते हैं तो चंगाई वगैरह होता है, लेकिन उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं। मतलब है कि मेरा परमेश्वर से रिश्ता जुड़ गया है और उसकी वजह से मेरा नया जीवन शुरू हो गया है। और इस नए जीवन में क्या क्या है वो मैंने अभी इतना सारा लिस्ट किया। उसमें 100% चंगाई है, चमत्कार भी है। अगले रविवार को हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी होता है वो विश्वास के द्वारा होता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 14 अध्याय और 23वां वचन। रोमियो की किताब 14वां अध्याय। सारा हमारे मसीही जीवन का शुरुआत जो है वो विश्वास से ही होता है। 14 अध्याय और 23वां वचन पढ़ने से पहले मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
कोई भी नया इंसान हमारे जगत में आता है, वो अपनी परेशानी, अपना दुख तकलीफ लेकर आता है, हम उसको बोलते हैं आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना हम करते हैं, उसके लिए चमत्कार हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगता है कि यहाँ पर जो है परमेश्वर है, और वो क्या करता है कि विश्वास रखना शुरू करता है कि हाँ बाबा यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या करता है, यहाँ पर प्रार्थना करने पर कुछ तो भी अच्छा मेरे लिए फायदे का हो रहा है। उसका इनिशियली विश्वास ऐसा ही रहता है कि कुछ तो इधर अच्छा हो रहा है ना, बस हो रहा है, बस हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो यीशु पर विश्वास करता है क्योंकि उसका खुद का फायदा हो रहा होता है, उसको आशीष मिल रही होती है, उसकी तकलीफ से वो छूट रहा होता है, इसीलिए वो विश्वास करता है। और हम विश्वास को इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि भाई तुम विश्वास करो तो इस परेशानी से तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन बाइबल हमें उसी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कहता है, वहीं पर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और विश्वास क्या है कि हमारा रिश्ता है कि यीशु ही हमारा उद्धार है, वही हमारे पापों को छुड़ाता है, वही हमारा सच्चा दोस्त है। हमारे पुराने जीवन में परमेश्वर हमारा दोस्त नहीं था, शत्रु था। हम विश्वास किया तो परमेश्वर क्या बन गया, हमारा दोस्त बन गया। अब ये जब हम आप और मैं किसी दोस्त पर विश्वास करते हैं, विश्वास वो रिश्ता हमारा बन जाता है, वो कोई जादू का छड़ी नहीं है, रिश्ता बन जाता है। हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर, यही विश्वास हमें क्या करता है, अनंत जीवन की आशा देता है। हालेलुया। यही विश्वास जीवन की कठिनाइयों में हमें स्थिर रखता है। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मेरा मित्र। अगर मैं यीशु के लिए मर भी गया तो भी मैं जीवित रहूंगा। विश्वास रिश्ता जो होता है, रिश्ता जो, हालेलुया। तो ये नया जीवन हमारा विश्वास से शुरू होता है, लेकिन अगर हम आगे उसमें अभ्यास करेंगे तो हमें समझ में आता है कि विश्वास का क्या है, ये रिश्ता है, अच्छा वाला मजबूत रिश्ता जो टूटता नहीं है और अनंत काल तक कभी भी नहीं टूटेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो जो है सो है, वो परमेश्वर है, उस पर हमें 100% विश्वास करना चाहिए। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, जो कुछ विश्वास से नहीं हो, वहाँ पे 14 अध्याय 23 वचन। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके बातचीत नहीं करते, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके काम नहीं करते, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके आशा नहीं रखते, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन नहीं जीते, तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली पाप करते हैं। जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की बातचीत पर विश्वास नहीं किया और इसीलिए उन्होंने उस फल को खा लिया, उसी तरह से परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे और वापस पाप। इसलिए विश्वास से ही शुरू होता है, लेकिन हमारा विश्वास सही होना चाहिए। हमारा विश्वास जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमारा परमेश्वर से रिश्ता जुड़ चुका है। विश्वास क्या है, रिश्ता है, क्योंकि वही हमारा पिता है, यीशु हमारा मित्र है और यीशु हमारा क्या है, एडवोकेट है, वही हमें नए जीवन में चलाता है। अब मसीही जीवन, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया। मसीही जीवन पवित्र शास्त्र नियम शास्त्र पर निर्भर नहीं है, तो फिर किस पर निर्भर? यीशु ने हमें आजाद किया नियम शास्त्र के बंधन से, ऐसा हम बोलते हैं। तो हमारा नया जीवन क्या है, हमने बातचीत किया। तो नया जीवन में अभी नियम शास्त्र तो नहीं रहा, फिर क्या रहा? नए जीवन में नियम शास्त्र नहीं रहा, लेकिन रिश्ता रह गया। जिसको हम किस पर निर्भर है? रिलेशनशिप पर निर्भर। पुराने नियम शास्त्र पर निर्भर थे पुराने लोग, लेकिन अभी हम रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर हो गए। किसके रिलेशनशिप पर हम निर्भर हो गए? परमेश्वर के। सबसे पहली बात तो हमें मालूम है। दूसरी बात,
तो नियम शास्त्र रिप्लेस होकर क्या आ गया? रिलेशनशिप आ गया या रिश्ता आ गया। अगर मसीहा से रिश्ता है तो आप उसका आदर करेंगे, अगर मसीहा से रिश्ता है तो उसका आदर करेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो उसके संगति में चलेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो आप प्रार्थना करेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो वचन पढ़ेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो आप पाप से दूर रहेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो उसके ऊपर आशा रखेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, मसीहा से रिश्ता है तो आप जो है उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। उसी को हम प्रेम भी कहते हैं। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानना। तो नया नियम में नियम शास्त्र नहीं है, रिश्ता है। हालेलुया। मसीहा से रिश्ता है तो हम सारी अच्छी बातें, ये जो नया जीवन हमने बताया वो करेंगे, लेकिन मसीहा से रिश्ता नहीं है तो हम वो सारा अच्छाई का जीवन नहीं जिएंगे। 3 प्रश्न है, तो अब सभी बातें मिलकर क्या हो गया? इसके ऊपर, रिश्तों के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो गया, सब कुछ निर्भर हो गया रिश्तों के ऊपर। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उसी के ऊपर हम अपने आप के साथ हमारा रिश्ता रहेगा। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे है उसी पर निर्भर है कि हम दूसरों के साथ कैसा रिश्ता रखेंगे। सबसे बड़ी आज्ञा और धर्मशास्त्र, नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं की किताब हमें यही सिखाती है कि सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो और फिर अपने आप के ऊपर प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम। जो कोई इन बातों को पूरा करता है वो सारे नियम शास्त्र को पूरा कर देता है। हालेलुया। तो जब हम खुद से प्रेम कभी करेंगे, जब हम परमेश्वर से जान पहचान अच्छी रखेंगे, तभी हम खुद से एक बैलेंस रीति से प्रेम करना। खुद से भी प्रेम करना, ऐसा नहीं है कि खुद से प्रेम ही मत करो, नफरत करो, ऐसा नहीं बताता। जैसा तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। इसके लिए पहले खुद से प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रेम जब हम करते हैं तो वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसको ओवर भी करना नहीं है, ओवर कर देंगे तो उसको हम स्वार्थी बोलते हैं, और बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसका शब्द नहीं, खुद से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा कोई द्वेष, हम खुद से ही द्वेष करेंगे तो हम संतुलन में नहीं रहेंगे, संतुलित नहीं रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है, परमेश्वर से प्रेम करना भी सिखाती, खुद से प्रेम करना भी और दूसरों से भी प्रेम करना। तो सारा मसीही जीवन या नया जीवन क्या होता है, अगर उसको सारांश में भी बताए तो हमारा रिश्ता अपने आप से कैसा है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसा है, हमारा रिश्ता खुद से कैसा है और हमारा रिश्ता पड़ोसी से या दूसरों से कैसा है। यही बात है, नया जीवन यही है, स्वर्ग में ऐसा ही रहने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य यहाँ वहां नहीं है, वो तुम नहीं है, तुम ही जगत के क्या हो? प्रकाश। तो हमारा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है? जैसा अपने आप से वैसे हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे क्या? इन बातों को परमेश्वर देखता है। यीशु ने चेलों के पैर क्यों धोए? यीशु ने चेलों के पैर क्यों धोए? क्योंकि वो बताना चाहता था कि तुम एक दूसरे के पैर धो या एक दूसरे की सेवा। हालेलुया। नियम शास्त्र अभी नहीं रह गया, अभी रिश्तों के ऊपर सभी बातें निर्भर। आप खुद के ऊपर 10,000 ऐसे ही खर्चा कर देते हैं और दूसरों के लिए बोलेगा तो 100 रुपया नहीं निकलता, तो आपने क्या किया? नए जीवन में आरंभ नहीं किया, शुरुआत नहीं किया, आपका वो नया जीवन शुरू नहीं, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। दूसरों के लिए आप कंजूस बन जाते हैं क्या? दूसरों के लिए खर्चा करने के लिए 10 बार हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए भी जितना अच्छी तरीके से हो सकते, जैसे हम खुद के लिए तो बहुत अच्छा खरीद लेते हैं, जो भी हमारे मन में अच्छा लगता है, परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए भी वैसा ही करें। हमारा रिश्ता हमारे शत्रुओं के साथ कैसा? हमारा रिश्ता हमारे शत्रुओं के साथ कैसा है? आपके नजदीक रहने वाले लोग ही आपके शत्रु बनेंगे, क्योंकि यहाँ से रशिया में रहने वाला, अलग भाषा बोलने वाला लोग तो आपका शत्रु हो नहीं सकता।
क्योंकि आपका कोई रिलेशन है ही नहीं। या चाइनीज लोग जो जिनको आप पहचानते नहीं, या जापानीज लोग जिनको आप पहचानते नहीं, उनसे आप शत्रुता वैसे भी नहीं कर सकते। जो आपके पड़ोसी है वही आपका शत्रु भी और मित्र भी बनेगा। तो हमारा रिश्ता शत्रुओं के साथ कैसा है, नजदीक रहने वाले लोगों के साथ कैसा है? बाइबल हमें सिखाती है अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यही तो हमारा नया जीवन। नया जीवन सबको चाहिए। परमेश्वर बोलता है मैंने दिया है तो करो। हमारा रिश्ता हमारे शिक्षक लोगों के साथ कैसा है, जो स्टूडेंट्स जो यूथ लोग इसको देख रहे हैं, हमारे टीचर्स के साथ कैसा है, प्रोफेसर्स के साथ कैसा है, या जो प्रोफेशनल लोग हैं, आपके कलीग्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके संगति में काम करने वाले लोग उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके पत्नी के साथ कैसा है, पति के साथ कैसा है। यही तो बातें बाइबल में लिखी है। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय में ऐसा लिखा है, हे पति अपने पत्नियों से प्रेम करो, है वह पत्नियों को लिखा है अपने पति का आदर। ये सारा बाइबल अभी जो है रिश्तों के बारे में। हालेलुया। नया जीवन या स्वर्ग में जाकर कैसा जीवन रहेगा, ये सभी रिश्तों के बारे में। हालेलुया। स्वर्ग में तो कोई चिन्ह चमत्कार होने वाले नहीं, ध्यान रखें, क्योंकि बीमारियां नहीं है, गरीबी नहीं है, दुख और तकलीफें वहां पर नहीं है, लेकिन स्वर्गीय जीवन वहां पर है। हालेलुया। तो ये सभी बातें बॉइल डाउन करके रिश्तों के ऊपर आते हैं। आपका रिश्ता आपके पास्टर के साथ कैसा, आपका दृष्टिकोण कैसा, इवेंजलिस्ट के साथ कैसा है, डॉक्टर के साथ कैसा है, वकील के साथ कैसा है, जो आपको शायद लूट लेते हैं या मदद करते हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे उसके देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मांस और लहू हमारा शत्रु नहीं है, उनके साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है। शत्रुओं के ऊपर भी प्रेम करो, जो श्राप देते हैं उनको भी आशीष दो। हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसियों से कैसा है हमें देखना है। तो हमारी शुरुआत विश्वास से होती है, नया जीवन विश्वास से शुरू होता है, लेकिन हमारा नया जीवन प्रेम में परिपूर्णता पाता है। हालेलुया। और हमें तीसरी बात ग्रेस, हमें कृपा इसलिए दी गई है ताकि हम इस नए जीवन में चले। चौथी बात मैं बताता हूँ, फ्रीडम, स्वतंत्रता। परमेश्वर ने बोला, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन, फ्रीडम के बारे में एक बात करेंगे, फेथ के बारे में बात किया नए जीवन में, प्रेम के बारे में बात किया नए जीवन में, कृपा के बारे में हमने बात किया। चौथी बात जो है फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में हम बात करेंगे। 5वां अध्याय 1 वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। 13वां वचन पढ़ेंगे, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सभी बातें इस वचन में आ जाती है, वही वचन पर रखना। 5वां अध्याय 13वां वचन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। नियम शास्त्र से हमें आजाद किया, पहला वचन हमें बताता है, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन, स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया गया है। लेकिन 13वां वचन हमें बताता है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग शरीर के गंदे कामों के लिए वापस नहीं करना चाहिए। लेकिन किसके लिए करना चाहिए, हम वचन को फिर से पढ़ेंगे। 13वां वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए मतलब वही पुराने जीवन के गंदे कामों के लिए ना हो, लेकिन ये अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। नए नियम में स्वतंत्रता का उपयोग क्या है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। गलत उपयोग नहीं करना है स्वतंत्रता। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे हम स्वतंत्र थे, हम जो चाहे वो कर सकते, क्योंकि प्रभु हमें हमेशा क्षमा करते रहेगा। नहीं, उसके लिए क्षमा नहीं है, वही मैंने एक्सप्लेन किया। कृपा इसलिए नहीं है कि आप वापस पुराना जीवन जिए, कृपा इसलिए नहीं है कि आप वापस शरीर के कामों के जैसे ही वापस उसी पुराने जीवन में जाए। स्वतंत्रता हमें मिली है। मैं आपको उदाहरण देकर
यीशु मसीह का उदाहरण देकर आपको मैं यही वचन एक्सप्लेन करता हूँ। सेम वचन, एक दूसरे के दास बनो। जैसे यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, वो स्वतंत्रता में होकर धोए। ऐसा नहीं कि उसको वो गुलाम था और गुलाम बनकर उसने पैर धोए, ऐसा नहीं। भाई ये बात समझ रही है आपको? वो स्वतंत्र था, अगर वो नहीं चाहता पैर धोना तो वो नहीं धो सकता। अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं धो सकता। लेकिन जैसा वचन हमें यहाँ पर सिखाता है, क्या वो पता है? वो हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र होने के लिए हमें बुलाया गया है, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, बराबर, वरन प्रेम से एक दूसरे के प्रेम से एक दूसरे के दास। तो स्वतंत्रता के बारे में बात हो रहा है और दास के बारे में भी बात हो रहा है। हमारा नया जीवन में हम स्वतंत्र हैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए, ना कि एक दूसरे को दोष लगाने, हालेलुया, ना कि एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए। यीशु ने भी खुद ऐसा ही किया। वो चाहता, वो स्वतंत्र था उस पर जाने के लिए या नहीं भी जाने के लिए, हालेलुया। वो स्वतंत्र था, अगर नहीं चाहता तो नहीं भी जा सकता था। प्रभु ने जबरदस्ती नहीं किया, हालेलुया। आज्ञा पालन जो है वो प्रेम की वजह से उसने परमेश्वर से प्रेम किया और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा को उसने मान लिया। अगर वो उस क्रूस पर भी बोल देता कि स्वर्गदूत आ जाए और इनको मारे तो ऐसा हो सकता। वो स्वतंत्र। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता से, आनंद से, खुशी से, प्रेम की वजह से क्या बने? एक दूसरे के दास में। स्वर्ग में ऐसा ही जीवन है, हालेलुया। स्वर्ग में कैसा जीवन होगा, यही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, परमेश्वर आपको बता रहा है। ये स्वतंत्रता लिमिटेशन भी है, स्वतंत्रता में कुछ लिमिटेशंस भी है, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। और पहले करंथियों 8वां अध्याय और 9वां वचन, और यहाँ पर हम खत्म कर रहे 8वां अध्याय और 9वां वचन। परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। निर्बल लोगों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हम तो स्वतंत्र है अच्छी बातों को करने के लिए, सभी बातों को खाने के लिए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता दूसरों के ठेस का कारण ना बन जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, फिर एक बार दे ही देता हूँ। एक बार मैं बाइबल कॉलेज में ऐसे अपने रूम में था और मैं अपना पैसे का ये था वॉलेट था, वो ऐसे रख दिया और मैं बाहर चला गया कुछ करने के लिए। और मेरा दूसरा दोस्त आया था, मुझे ढूंढ रहा था, और मेरा सीनियर वहां पर था और पैसे थे उसमें, मैं ऐसे आ गया मैं थोड़ी देर के बाद। और जो आया था मेरा दोस्त, वो काफी गरीब था, और मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम ऐसे पैसे रख सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता की वजह से उसके मन में लोभ ना तैयार हो जाए और वो पैसे ना चुराए, इसीलिए तुम्हारी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों को ठेस लगाने के लिए मत करो, हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा वॉलेट तुम अंदर रखो। वो गरीब आदमी है, उसमें लालच तैयार हो जाएगा और आज नहीं तो कल वो सोचेगा अरे ऐसा ही रखता है, कल जाके मैं इसमें से चुरा लूंगा। हमें स्वतंत्रता है बहुत सारी चीजों की, कपड़े पहनना का भी हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से दूसरों को कोई ठेस ना। क्या बात समझ रहे? क्या बात समझ रहे? हमें स्वतंत्रता है बहुत सारी चीजें करने का, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे इस ज्ञान की वजह से दूसरों को ठेस ना पहुंचे। हमें स्वतंत्रता है मटन, मच्छी, मांस खाने का, लेकिन हमारी वजह से अगर किसी को ठेस लग रहा है तो ना खाना ही अच्छा है। इसका भी उदाहरण मैंने दिया था पहले जमाने में, जब मिशनरी यहाँ पर आए तो उन्होंने मटन खाना बंद कर दिया, क्योंकि हिंदू लोगों को वो बहुत ही दुष्टता का काम लगता था।
और इसीलिए आपका स्वतंत्रता क्या है, दूसरों के लिए भेद का कारण ना बने। हिंदू लोगों में अगर रहना है, सेवा करना है, तो उन्होंने मटन खाना छोड़ दिया। उनके मटन खाने की स्वतंत्रता कैसे होगी, प्रेम से सेवा के लिए उपयोग में आगे। स्वतंत्रता है, परमेश्वर उनको दोष नहीं लगाएगा, लेकिन प्रेम से वो हिंदू लोगों के दास बन गए, वेज खाने लगे, शाकाहारी बन गए, ताकि वो प्रभु के लिए दूसरों को जीत ले। तो कुछ बातें हैं जो हमें छोड़नी पड़ती है, ताकि हम दूसरों के लिए केस का कारण ना बने। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वतंत्र है, टीवी देखने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, कितना टाइम देखते हैं। हमारे आंखों का उपयोग, जैसे मैंने जीभ के बारे में बोला, हमारा आंखों का उपयोग हम कैसे करते हैं। स्वतंत्र है हम, क्योंकि प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है, लेकिन वहां पर लिमिटेशन, पौलुस ने क्या बोला, तुम्हारे शरीर के कामों के लिए तुम स्वतंत्रता का उपयोग मत करो, मतलब वापस जाकर पाप करने के लिए स्वतंत्रता का उपयोग मत करो। हालेलुया। बकवास बातों के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं, ऐसे बातों के लिए स्वतंत्रता का उपयोग मत करो। तुम वापस क्या करोगे, उसी बंधन में वापस से चले जाओगे। स्वतंत्र है परमेश्वर की संगति में रहने के लिए, स्वतंत्र है शुद्धता में रहने के लिए, स्वतंत्र है एक दूसरे की सेवा करने के लिए, स्वतंत्र है प्रोत्साहन देने के लिए, स्वतंत्र है हम स्तुति करने के लिए, स्वतंत्र है प्रार्थना करने के। आप रास्ते पर खड़े रहकर प्रार्थना कर सकते हो, स्वतंत्र है। लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, आप डांस कर सकते हो प्रभु के लिए, आप स्वतंत्र है। लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, इसलिए कभी कभी हम उस चीज को नहीं करते। क्या बात समझ, लोगों को वो समझ में नहीं आता, इसीलिए हम रास्ते पर जाकर डांस करते, तो लोग पागल बोलेंगे। लेकिन स्वतंत्र तो है, परमेश्वर को दोष नहीं लगाएगा, लेकिन हम नहीं कर रहे, क्योंकि लोग पागल भी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं पर लिमिटेशन जो आता है, वो लोगों के बुद्धि की वजह से हमारे ऊपर लिमिटेशन आता है, लोगों के कॉन्शियस की वजह से। यही बातें पहले करिन्थ 8-9-10 में पौलुस डिस्कस करता है। तो आज के दिन में मैंने आपको बताया कि स्वर्ग में जाने पर आपका जीवन कैसा होगा। नया जीवन आपको मिल गया है, मतलब आपको क्या मिल गया है। पुराना जीवन आपका खत्म हो गया, मतलब एग्जैक्टली क्या खत्म हो गया, बपतिस्मा जो हो गया, जो पुरानी बातें हम बोलते हैं कि मैं मर गया और फिर नया शुरू हो गया, वो नया क्या शुरू हो गया, वो मैंने आपको आज बताया है। और प्रभु के साथ जीवन शुरू हो गया, मतलब क्या हो गया, पवित्र आत्मा की संगति में हमारा जीवन शुरू हो गया, मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया। ये सारी बातें मैंने आपको बताया। नियम शास्त्र खत्म हो गया, तो फिर क्या शुरू हो गया, ये भी मैंने आज आपको बताया है। परमेश्वर ने इस तरह से आपको और मुझे क्या किया है, उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार किया। दूसरे आगमन के लिए तैयार होना मतलब क्या होना, नए जीवन में चलना। दूसरे आगमन के लिए तैयार होना मतलब 40 घंटा उपवास प्रार्थना करना, ऐसा नहीं। समझ में आया, या पूरा टाइम चर्च में जाकर बैठ जाना, भाई दूसरा आगमन के लिए हम तैयार हो, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा नया जीवन पवित्र आत्मा में यीशु मसीह में शुरू हो गया, उस जीवन को हमें जीते रहना, यही हमारा तैयारी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, ये नए जीवन में यही हमारा तैयारी है। और जब वो ऐसा देखेगा आने के समय में, तो कभी भी आएगा, प्रभु हमको किसी को भी मालूम नहीं, हमको सिर्फ तैयार रहने के लिए बोला, हमको सिर्फ तैयार रहने के लिए बता नियम इस सब रिश्तों के ऊपर डिपेंडेंट करके रखा है, और वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। प्रभु आपको इसके द्वारा आशीषित करे। अगले रविवार को हम चर्च का रोल क्या है देखेंगे, संगति के बारे में देखेंगे, नए जीवन के बारे में, आत्मिक वरदानों के बारे में देखेंगे, सेवा के बारे में देखेंगे, विजयों के बारे में देखेंगे, और अगर टाइम मिला
तो भविष्य के बारे में जो बाइबल में भविष्यवाणियां हैं उसके बारे में शायद देखेंगे। तो यस, नए जीवन में जब शुरू हो गया है, सहभागिता शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गए है, सेवा शुरू हो गई, ये सब बातें भी है। अगले रविवार को हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, तैयार करे उसके दूसरे आगमन के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ बाइबल के वचनों को आपने फिर एक बार हमें याद करवा के दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारी पुरानी बातें प्रभु इसी तरह से जाती रहे और आपके लिए हम एक दूसरे के प्रेम में बने रहे, आपके प्रेम में बने रहे, ऐसा आप होने दीजिए। अपने कलीसिया को इस तरह से आप तैयार कीजिए प्रभु परमेश्वर, कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ये समय आपका, ये दिन आपके हाथ में सौंप देता हूँ। सभी को प्रभु परमेश्वर आपके आनंद और आशीष में, सुरक्षा में चलाइए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।